दोस्तों, आज का जो युग है वो बीमारियों का युग है। कहने का मतलब है, आज के समय में बहुत सी प्रकार की बीमारियां मौजूद हैं। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर प्रकार की बीमारी आज है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, जैसे जो छोटी बीमारियां होती है उनका तो इलाज आराम से हो जाता है, उसमें कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। पर बड़ी बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज कॉस्टली तो होता ही है, प्लस उसमें आपके शरीर को भी बहुत सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। मतलब ट्रीटमेंट के दौरान भी आपको बहुत सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। खर्चा तो देखिए, छोटी बीमारी में भी कुछ बता नहीं सकते कितना लगेगा, पर बड़ी बीमारियों में तो कहना ही क्या। वहाँ पे तो कुछ कुछ जो एकदम गरीब वर्ग का आदमी है वो तो बड़ी बीमारियों में, कई कई तो ऐसे लोग हैं जो बड़ी बीमारी में अपने उसका ट्रीटमेंट करवाते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो ऐसा भी सिचुएशन है। इन्हीं बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। तो कैंसर के जो रोगी होते हैं, ट्रीटमेंट के बाद उनके जो बाल हैं वो झड़ते हैं। ये मोस्टली हर कैंसर पेशेंट में होता है। तो कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो ज़्यादातर लोगों को दिया जाता है, वो कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अलावा मोस्टली कोई ऐसा ढंग का इसका ट्रीटमेंट मौजूद भी नहीं है। तो कीमोथेरेपी लेने के बाद कैंसर पेशेंट को गंजापन आता है, मतलब वो बाल उसके उड़ जाते हैं। तो क्या कारण है कि कीमोथेरेपी लेने के बाद गंजापन आता है? देखिए, कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर के सेल्स को फटाफट मारती है। तो अब क्या होता है कि जब वो कैंसर के सेल्स को मारती है, तो कैंसर के सेल्स मारने के साथ साथ वो बॉडी के कुछ अच्छे सेल्स भी मारती है। और उन अच्छे सेल्स में से एक है बालों की जड़ों के सेल्स। मतलब जो ये हमारा सर है, उसके जो बाल है, उसकी जो जड़ें हैं, उसमें जो सेल्स रहते हैं वो उसको भी मारती है। और सिर्फ सर के बाल ही नहीं, इनफैक्ट जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया जाए उसके आईब्रोज़, आई लैशेज़ वो तक झड़ सकते हैं। मतलब आपकी पूरे बॉडी में, सर से लेकर तो पूरे बॉडी के एंड तक कहीं के भी बाल झड़ सकते हैं। तो ये जो बाल है कब झड़ना शुरू होते हैं? देखिए, कीमोथेरेपी जब कैंसर पेशेंट को देना स्टार्ट किया जाता है, तो मोस्टली उसके 2 से 4 हफ्तों के बीच में उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये बाल नॉर्मल ऐसे 1-2 या थोड़े बहुत नहीं झड़ते हैं। जब ये बाल झड़ते हैं तो ऐसे गुच्छे के गुच्छे झड़ते हैं। मतलब अगर कैंसर पेशेंट अपनी बेड पे सोया है मान लीजिए, तो वो चेक करेगा कि उसके जो तकिया है उसमें खूब सारे बाल मौजूद हैं। इवन अगर वो कंघी भी करेगा तो उसके कंघी में भी खूब सारे बाल एक साथ आएंगे। कहने का मतलब है कि जब हेयर फॉल एक्चुअल में शुरू होता है तो वो बहुत स्पीड से जाते हैं बाल। तो लगभग ये 2 से 4 हफ्तों में शुरू हो जाता है। तो अगला मुख्य प्रश्न ये उठता है, क्या ये हेयर फॉल टेम्पररी है? तो इसका सिंपल सा आंसर है हाँ। ये जो हेयर फॉल है ये टेम्पररी ही होता है, और उस ट्रीटमेंट होने के बाद ये बाल आ जाते हैं। ट्रीटमेंट होने के लगभग, मतलब कीमोथेरेपी ख़त्म होने के लगभग 3 से 6 महीने बाद हेयर की रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, मतलब हेयर फिर से उगना शुरू हो जाते हैं। पर जो आपके मतलब जो कैंसर पेशेंट्स के जो ओरिजिनल हेयर्स थे, हो सकता है कि कीमोथेरेपी देने के बाद जो हेयर्स आए हैं वो ओरिजिनल हेयर से थोड़े अलग हो। अलग कैसे? जैसे अगर मान लीजिए किसी के सॉफ्ट हेयर, मतलब अब क्या होता है, कीमोथेरेपी के बाद जो हेयर्स आते हैं हो सकता है पहले के हेयर्स के मुकाबले ज़्यादा करली हो, या हो सकता है कि पहले के जो बाल के मुताबिक जो नए बाल आए उसका रंग भी अलग हो। मतलब अगर पहले जैसे काले बाल रहते हैं तो हो सकता है कीमोथेरेपी के बाद उसको बाल ग्रे आए, और अगर जैसे करली आए या ग्रे आए तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती है, पर इसको समय लगता है। तो एक रिकैप कर देता हूँ कि ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट है मोस्टली कीमोथेरेपी दिया जाता है। कीमोथेरेपी देने के कारण जो बॉडी के अच्छे सेल्स हैं वो मरते हैं। अच्छे सेल्स मरने के कारण जो हमारे हेयर के सेल्स हैं, हेयर के रूट के जो सेल्स हैं वो भी मरते हैं। वो मरने के कारण ही बाल झड़ते हैं। ये बाल झड़ना टेम्पररी है, मतलब कीमोथेरेपी देने के बाद 2-3 हफ्ते में बाल झड़ना शुरू होते हैं, और जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक झड़ जाते हैं।
ट्रीटमेंट ख़त्म होने के लगभग 3 से 6 महीने बाद बाल वापस आना शुरू होते हैं, और जो वापस नए बाल आते हैं पुराने बालों से थोड़े अलग होते हैं, थोड़े कर्ली हो सकते हैं, थोड़ा कलर डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें पूरी तरह ठीक हो जाती है। और एक बात और ये है कि क्या बाल झड़ने को रोका जा सकता है ट्रीटमेंट के दौरान? तो इसका भी सिंपल सा आंसर है नहीं। ऐसा कोई तरीका मौजूद नहीं है जिससे बाल झड़ना रोका जा सके। हालांकि देखिए, बाल तो महत्वपूर्ण है, ऑब्वियस सी बात है, सबके लिए अपने बाल महत्वपूर्ण है। पर अगर किसी को ऐसी गंभीर बीमारी है तो सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करें कि वो पेशेंट ठीक हो जाए, और ठीक हो जाए उसके बाद बाल तो कभी ना कभी वापस आ ही जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।